स्नेहा बेटा, सारा काम निपट गया रसोई का? हाँ मम्मी जी, निपट गया। बस अभी अभी खाली हुई हूँ। स्नेहा ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा। तो तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हारी ननद प्रेरणा को आज फिर बाजार जाना है। अभी कह रही थी मुझसे कि भाभी को लेकर बाजार जाऊंगी। रागिनी जी ने अपनी बहू स्नेहा को आवाज लगाते हुए कहा, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली ही हुई थी और कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठने ही जा रही थी कि तभी सास रागिनी जी ने एकदम से फरमान सुना दिया। मम्मी जी, मैं जीजी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरा जरा भी मन नहीं है उनके साथ बाजार जाने का। स्नेहा ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में रागिनी जी से कहा। स्नेहा बेटा, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? 4 दिनों के लिए तो आई है बेचारी। ऐसा लगता है कि मानो तुम्हें उसका यहाँ पर आना खल रहा हो। रागिनी जी ने चिनक कर तिरछी नजरों के साथ स्नेहा से पूछा। मम्मी जी, मुझे जीजी के साथ बाजार जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाजार से आने के बाद जो सब कुछ मुझे झेलना पड़ता है उससे मुझे आपत्ति है। ये आप क्यों नहीं सोचती? और मुझे भला उनका यहाँ आना आखिर क्यों खलेगा? ये उनका मायका है, वो जब भी चाहे यहाँ आ जा सकती हैं। स्नेहा ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी क्या अनोखा झेल जाती हो बाजार से वापस आकर? जरा मैं भी तो सुनूं। रागिनी जी ने फिर से चिनकते हुए कहा। मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूँ तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे कोई मेहमान आए या रिश्तेदार। खैर, इससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई है तो काम स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही बढ़ गया है। उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे तो काम करना अच्छा ही लगता है, लेकिन जीजी को तो किसी न किसी बहाने रोज ही बाजार जाना होता है। उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जा जाकर बहुत मोल भाव करके बड़े एहसान के साथ सामान लेंगी, और यही सब करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर वापस आओ तो जीजी तो थक गई का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, पर मुझे तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता है, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगाई होती है। पापा और समर के भी दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी मुझको फटाफट तैयार करना पड़ता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। लेकिन आप लोगों में से किसी का भी ध्यान घर की बहू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो काम करने की मशीन जो है ना, चाहे जितना भी काम करवा लो, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर घर हो या फिर रसोई हो, वो थकती थोड़े ही है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। काश आप ही एक बार अपनी बहू के बारे में सोच लिया करिए कि बहू भी थक गई होगी। चलो मैं ही उसकी थोड़ी बहुत मदद करवा दूं, या फिर जीजी से ही बोल दे कि वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए मुझको तो जीजी के साथ बाजार नहीं जाना है, आप ही उनके साथ चली जाइए। इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ में आएगा। स्नेहा के मन का दर्द आज उसकी जुबान पर उतर आया था। अभी स्नेहा की शादी बीते साल नवंबर में ही हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। अब तो प्रेरणा को रोज ही किसी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था, और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी लालसा रहती थी कि यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा सामान वो खरीद लेगी उतना ही वो फायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी सामान खरीदेगी वो उसके पापा और भैया की ही जेब से जाएगा, क्योंकि मम्मी तो सामान का रुपया दिए बिना मानेंगे ही नहीं। और इसी चक्कर में वो जबरदस्ती अपनी भाभी स्नेहा को भी साथ लेकर जाती और लौट कर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन स्नेहा की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी चिल्ला बना दो, तो कभी उत्पम बना दो, और फिर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ स्नेहा के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब स्नेहा बाजार से वापस आई थी तभी उसने सोच लिया था कि वो अब प्रेरणा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, चाहे कोई कितना भी कहे। बिल्कुल सही कह रही हो स्नेहा बेटा तुम। प्रेरणा की ये आदत तो सचमुच बहुत अजीब है। 10 दुकानें घूमने के बाद बहुत मोल भाव करके सामान खरीदती है। और हाँ, रही काम की बात, तो मैं भी अपनी दो ननदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी। जब तक वो लोग वापस नहीं जाती थी, एक पैर पर चक्कर घिन्नी की तरह मैं घूमती रहती थी। जब वो लोग वापस जाती थी तभी मैं चैन की सांस ले पाती थी।
लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन अब नहीं, अभी तुम प्रेरणा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो प्रेरणा बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से सारा काम करके रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। रागिनी जी स्नेहा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने इतना ज्यादा बोल दिया। लेकिन बाजार से लौटकर मैं सचमुच बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। स्नेहा हाथ जोड़कर बोली, नहीं बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता है और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती हैं। तुम निश्चिंत होकर बाजार जाओ, अब तुम्हारी सास सब कुछ संभाल लेगी। रागिनी जी ने स्नेहा को आश्वस्त करते हुए कहा और जब स्नेहा बाजार से लौटकर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो स्नेहा सचमुच बहुत ही खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी। स्नेहा भावुकता में रागिनी जी के गले से लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं रसोई में रोज तुम्हारी मदद करवाया करूंगी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम्हारे आने के बाद जब से मैं सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई हूँ तो मेरे हाथ पाँव में दर्द भी रहने लगा है। खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। अब ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। रागिनी जी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ सारा काम करेंगे और साथ में खूब ढेर सारी गपशप भी। फिर तो खूब मजा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। स्नेहा ने बड़े प्यार से रागिनी जी के गले लगते हुए कहा, हाँ सही बात है बेटा। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।